नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाने की अपील की। 29 दिसंबर तक चलेगा संसद का मौजूदा सत्र। यूपी सरकार का 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है लक्ष्य। कुंभ बनेगा ग्लोबल इवेंट। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। बजट में 2024 में होने वाले कुंभ के लिए किए गए विशेष प्रावधान। बीसीसीआई ने महिला एम्पायर्स को लेकर किया अहम फैसला। पहली बार रणजी ट्रॉफी में नजर आएंगी 3 महिला एम्पायर। वृंदा राठी, जन्नी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन का किया गया चयन। और अब खबरें विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की हुई शुरुआत। 29 दिसंबर तक चलेगा सत्र। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से शीतकालीन सत्र को उपयोगी बनाने की अपील की। 7 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र में देश के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाने और भारत को आगे बढ़ाने के अवसरों को लेकर चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों से आग्रह किया कि वे मिलकर इस सत्र को प्रोडक्टिव बनाने का प्रयास करें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से विश्व की अपेक्षाएं बढ़ी हैं और भारत वैश्विक मंच पर अब अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य जताने का बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संभाला राज्यसभा के सभापति का पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। 7 दिसंबर 2022 को संसद के शीतकालीन सत्र में पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अध्यक्षता की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सदन और पूरे देश की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने एक समान परिवार से आकर के संघर्षों के बीच जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्थान को प्राप्त किया है वो देश के कई लोगों के लिए अपने आप में प्रेरणा का एक कारण है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के रूप में ऐसे समय जिम्मेदारी संभाली है जब भारत को G20 की मेजबानी का दायित्व मिला है और जब हमारा देश आजादी के 75 साल पूर्ण किया है। राम मंदिर निर्माण की ड्रोन से ली गई तस्वीर जारी। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने दी जानकारी। जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा भगवान राम का भव्य मंदिर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने गर्भगृह की नई फोटो शेयर की, जिसमें कुछ मजदूर मंदिर के गर्भ को आकार देने में जुटे हुए हैं। वही तस्वीर से ही मंदिर की भव्यता का एहसास किया जा सकता है। यह तस्वीर 3 दिसंबर को ड्रोन कैमरे से खींची गई थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वही जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के दिन रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित होंगे। यूपी सरकार का 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है लक्ष्य। यूपी विधानसभा में प्रदेश सरकार ने 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया। इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए और साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां बताईं। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की। सीएम ने साल 2018 में आई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आने के बाद प्रदेश में आए परिवर्तन पर चर्चा की। साथ ही यूपी को दंगा मुक्त राज्य भी बताया। सदन में सीएम ने अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए बताया कि इस बजट में नई शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
वहीं यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में एक अहम कदम के रूप में 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी किया जा रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी अनेक कार्यक्रम करेगा। कुंभ बनेगा ग्लोबल इवेंट। विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में प्रतिभाग करते हुए 2025 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले पर बात की। उन्होंने कहा, प्रयागराज कुंभ में पूरी दुनिया से लोग आए और जो भी आया सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित था। अब 2025 के प्रयागराज कुंभ को जन सहयोग से इसे ग्लोबल यूनिक इवेंट बनाया जाएगा। अनुपूरक बजट में प्रयागराज कुंभ के लिए भी अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन्स लिस्ट में लगातार चौथी बार किया गया शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की ओर से जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में उनके अलावा 5 अन्य भारतीयों को भी जगह दी गई है। फोर्ब्स की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ और नायक की संस्थापक फाल्गुनी नायर का नाम शामिल है। 36वें नंबर पर रही सीतारमण ने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। 2021 में 63 वर्षीय मंत्री को सूची में 37वें स्थान पर रखा गया था, जबकि वह 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर थी। 1000 दिन बाद कोरोना मुक्त हुआ लखनऊ, सक्रिय मामलों की संख्या अब 0। विश्व भर में महामारी फैलाने वाला कोविड-19 लखनऊ में अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या अब लखनऊ में 0 हो गई है। लखनऊ में अब तक कुल मिलाकर 74,59,915 नमूने लिए जा चुके हैं। मंगलवार को एकमात्र संक्रमित व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया और कोई नया मामला नहीं मिला। इसकी वजह से सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई। राजधानी में 11 मार्च 2020 को पहली बार कोरोना संक्रमण का नया मामला मिला था। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी योगेश रघुवंशी के मुताबिक शहर में कोविड की मॉनिटरिंग पहले की तरह जारी रहेगी। दूसरी ओर देश में मंगलवार को कोविड के कुल 165 नए मामले सामने आए हैं। और अब खबरें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। वैज्ञानिकों ने खोजा अंतरिक्ष में एक नया ग्रह। पृथ्वी और बृहस्पति के आकार से भी बड़ा है यह नया एक्सोप्लैनेट। अंतरिक्ष के रहस्यों को निरंतर खोजने में लगे वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नया ग्रह खोजा है। इस ग्रह का नाम है HD 114082b, जिसका आकार बृहस्पति जितना बड़ा है। एस्ट्रोनॉमी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ओल्गा ज़खोजाए का कहना है कि मौजूदा मॉडल ग्रह से तुलना करें तो गैस जायंट HD 114082b की उम्र अभी केवल 1.5 करोड़ साल है, जो युवा ग्रह होने के नाते 2 से 3 गुना ज्यादा घना है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक HD 114082b करीब 300 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अब तक खोजे गए सबसे कम उम्र के एक्सोप्लैनेट्स में से एक है। नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक स्थापित किया सोलर एरे। 7 घंटे चली प्रक्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों जोश कसाडा और फ्रैंक रूबियो ने नया रोल आउट सोलर एरे को सफलतापूर्वक स्थापित किया। नासा ने ट्विटर पर इसका वीडियो साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सोलर पैनल की 75% की संचालन क्षमता बहाल करने के लिए एक केबल को काटकर अलग भी किया। एक IROAS स्थापित करने के अलावा स्पेसवॉकर 1B पावर चैनल को फिर से सक्रिय करने के लिए एक केबल को डिस्कनेक्ट करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर ट्रिप के कारण इसे बंद कर दिया गया था। नासा ने बताया कि केबल का डिस्कनेक्शन एरे के प्रभावित हिस्से को अलग कर देगा। लगभग 7 घंटे तक चली इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना स्पेस वॉक खत्म किया। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। रणजी ट्रॉफी में नजर आएंगी 3 महिला एम्पायर। वृंदा राठी, जननी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन का किया गया चयन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI
ने पुरुषों के घरेलू टूर्नामेंट में महिला अंपायर्स को शामिल करने का फैसला लिया। बीसीसीआई ने महिला अंपायर्स को रणजी ट्रॉफी की आगामी सीजन में अंपायरिंग करने का मौका मिलेगा। इसके लिए वृंदा राठी, जन्नी नारायणन और गायत्री वेणुगोपालन का चयन किया गया है। महिला आईपीएल टूर्नामेंट के ऐलान के बाद बीसीसीआई का महिलाओं को लेकर यह एक और बड़ा निर्णय है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में ईशान किशन का नाम भी शामिल हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में ईशान किशन ने तूफानी दोहरा शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ईशान ने इस मैच में 131 गेंदों में 210 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसके साथ ही ईशान किशन सबसे तेज 200 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम था। उन्होंने 138 गेंदों पर अपना दोहरा शतक पूरा किया था, जबकि ईशान किशन ने इस मैच में 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। ईशान किशन से पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा वनडे में दोहरा शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील का खिताब का सपना टूट गया है। 2018 वर्ल्ड कप की उप विजेता क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्राजील को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। पहले फुल टाइम और फिर एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों ही टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं। मैच का फैसला पेनाल्टी शूट आउट में हुआ, जिसमें क्रोएशियाई गोलकीपर ने लगातार 2 पेनाल्टी बचाकर ब्राजील की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को बाहर का रास्ता दिखाया। मैच में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाया और एक्स्ट्रा टाइम तक अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स 2-2 पर बराबरी पर थे और मैच का नतीजा पेनाल्टी शूट आउट से तय हुआ, जिसमें अर्जेंटीना बाजी मारने में कामयाब रहा और सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिखा मीराबाई का जलवा, कलाई में दर्द के बावजूद जीता सिल्वर। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कलाई की चोट के बावजूद कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 200 किलोग्राम भार उठाया। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में इस मैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम भार उठाया। चीन की जियांग हुईहुआ ने कुल 206 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि टोक्यो ओलंपिक चैंपियन होउ झिहुआ ने 198 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता। और अब खबरें सिनेमा से जुड़ी हुई। निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का ट्रेलर रिलीज। रणवीर सिंह के अलावा कई दिग्गज कलाकार आएंगे नजर। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म सर्कस का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी को 60 के दशक में सेट किया गया है। सर्कस के ट्रेलर में सितारों की भीड़ दिखाई गई है, जिसमें 1960 के दौर की कहानी के किस्से गढ़े गए हैं। फिल्म की आधी कास्ट गोलमाल की याद दिलाती है। इस फिल्म में रणवीर के साथ पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस, जॉनी लीवर, वरुण शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।